प्यार को प्यार मिला। सोनू, राजू आया नहीं। राजू, ओ राजू, राजू, सोनू राजू आया नहीं। आ जाओ राजू, आओ आओ राजू आओ। राजू, एक कहानी सुनाओ, एक कहानी सुनाता हूं। रोज हम में से किसी ना किसी को इंस्पायर करती हुई तानिया जी की एक कहानी मैं भी सुनाता हूं। एक लड़की ने बचपन में एक सपना देखा था, कामयाब होने का सपना। अब कामयाबी किस चीज पे मिलती है वो प्लान बनाने में दिक्कत आ रही थी। तो उसने सोचा कि ये जो मोबाइल होता है ये दुनिया में किसी को भी अपनी बातों में ला सकता है। अब वो भोली भाली मासूम जनता जो सिर्फ इंटरनेट पर जो दर्शाया जाता है उसी को देखती है। तो फिर उस लड़की ने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक मन घड़त कहानी बनाती हूं, अपने आप को इन लोगों से ज़्यादा कामयाब दिखाती हूं। फिर उस कहानी को वो धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगी। कुछ लोगों की मदद, पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दिखाने लगी। वो लड़की धीरे धीरे और आगे जाने लगी। वो लड़की कामयाबी को उन लोगों की नज़रों में स्पेशली पाने लगी, क्योंकि जो जनता थी वो तो मासूम थी। जो कंटेंट दिखता उस पर वो पूरा पूरा विश्वास करती थी। कभी झूठ भी लगता, कुछ लोग आकर के गलत भी लिखते, पर उन्हें वो अपमानित भाषा में बात करते हैं ऐसा कह के अपने ही चाहने वालों से तिरस्कार करवाती थी। धीरे धीरे कामयाबी से वो एक बड़े से घर के अंदर आ गई। बड़े से घर के अंदर आके उसने बस जो जो लोग पोटेंशियल मजबूत औहदे से मगर दिमाग से कुछ छांटे सीधे या पैदल लोग, जिन पे वो अपना जाल बिछाने लगी। जाल धीरे धीरे उस बड़े घर के मालिक को भी पसंद आने लगा। उसने भी कहा फैलाने दो। फिर वो कभी राजू की और कभी तितलियों की, कभी खुद के परी होने की कहानियां सुनाने लगी। इस तरह से वो घर वालों की नज़र में तो चाहे नहीं, मगर उन लोगों की नज़र में अपना एक रुबाब सा जमाने लगी। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस की अजीब सी दुनिया में। अमूमन जब झगड़े होते हैं हम लोगों के, आपके भी झगड़े अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मर्तबा हुए होंगे, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, झगड़े तो हो जाते हैं दोस्तों। फिर जब बहुत सारे हमारे झगड़े हुए हैं तो हमें झगड़ों का तजुर्बा तो होगा। तो आज आपको खिला करके देखते हैं एक टास्क कि भैया आपको तो डस्टर बनना है, या फिर आप चाहे राइटर बन जाओ, मुझे डस्टर मान लो, या फिर मुझे राइटर और अपने आप को आप डस्टर मान लो। और फिर हम शुरू करते हैं एक खेल। क्या आप मुझे जीतने देंगे? क्या आप मुझे लिखने देंगे जो मैं लिखना चाहता हूं? नहीं। क्या आप मुझे मिटाने देंगे जो आप लिखना चाहते हैं? नहीं। तो फिर ये लड़ाई तो हुई एक बेसिक लड़ाई। अब इसके अंदर सही और गलत का चुनाव करने वाले संचालक के ऊपर डाल दी जाएगी सारी की सारी बात। अगर वो मेरा मित्र है तो मैं उसे फोर्स करूंगा मेरा साथ दे, और अगर आपका मित्र है वो, तो आप कोशिश करोगे कि आपका साथ दे वो। और अगर मान लेते हैं एक बार के लिए कि मुझे तो तय हो चुका है कि वो आप ही का मित्र है, साथ वो आप ही का देगा, तो फिर मैं क्यों ना डिसीजन से पहले ही उससे भी लड़ लूँ। हाँ, और मैं जोर जोर से ये कहूँ कि तुम जो भी निर्णय लेने वाले हो वो चिटिंग है। दूसरी तरफ, क्योंकि अमाल और नेहल भी तो खेल रहे थे, एक और चीज़, अमाल और नेहल के अंदर भी अमाल के गेम को फेयर बताते हुए आवेश ने ये कह दिया कि भाई आवेश ने बोर्ड से राइटिंग बिल्कुल क्लियर कर दी थी, नीलम ने नेहल ने लिखने की कोशिश की थी, मगर अमाल ने साफ कर दी थी। तो मेरे हिसाब से अमाल इस राउंड के विनर बनते हैं। अब देखा जाए तो एक्चुअली दूसरे बोर्ड पर कुछ नहीं था, और इस बोर्ड के ऊपर कुछ बचा ही नहीं था, न बोर्ड बचा न बोर्ड के टुकड़े। अब वैसे देखा जाए तो आवेश दरबार का डिसीजन इस बार ठीक था, क्योंकि आवेश भी अब खेल खेलने लगे हैं।
तो जब तक नॉमिनेशन की तलवार नहीं लटकेगी तब तक किरदार बाहर नहीं आएगा। क्या किरदार इतने मोहताज होते हैं खेल के लिए? क्या ये वही बिग बॉस है जिसके अंदर लोग महीनों महीनों, दिनों दिनों एक दूसरे की शक्लें देखा नहीं करते थे? या फिर ये वाला बिग बॉस है कि जिसके अंदर किसी को अनअप्रोप्रिएट टच हो गया है, लग गई है, गलत टच हो गया है, वो इंसान रो रहा है और उस इंसान का वो अपना ही है जिसकी वजह से टच हो गया है, पर वो उसको उस वक्त माफ नहीं कर पा रहा। मगर वो थोड़ी देर बाद ये देखता है कि कुछ खास मुझे इस बात पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, और खास तौर पर बशीर भी इस बात को एंटरटेन नहीं कर पा रहा। तो फिर अमाल ठीक होता है। जो शक्ल देखने को तैयार नहीं थी किसी की, वो अमाल को माफ कर देती है। मगर वो थोड़ी देर बाद जाकर के आवेश से दोबारा बात करती है, नेहल, कि तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हारा डिसीजन था वो फेयर था। तो अगर फेयर नहीं था तो फिर अमाल से बात क्यों की थी? बड़ा कंफ्यूजन है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 17 के, 17 नहीं 19 है पागल, इधर 17 है। बिग बॉस सीजन 19 के कैप्टेंसी टास्क के एक जबरदस्त वाले एपिसोड में चलिए, दो टीम्स बनती हैं। सबसे पहले सोचने की यह बात है कि बिग बॉस टीमें इधर उधर क्यों बनाता है? बिग बॉस ने उल्टी सीधी टीमें क्यों बनाई? बिग बॉस ने बेसिकली उल्टी सीधी टीमें इसलिए बनाई क्योंकि वरना लोगों की सच्चाई और उनके कैरेक्टर्स निकल के बाहर नहीं आएंगे। मेकर्स का इसके पीछे भी एक बहुत बड़े वाला गेम था। आप किरदारों को रख के देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर या अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि क्या हो रहा था। आज मैं कुछ लोगों के लिए पहले तारीफ करना चाहता हूँ। अभिषेक की तारीफ करना चाहता हूँ, गौरव की तारीफ करना चाहता हूँ, अमाल की तारीफ करना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों ने अपने टास्क को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। आपको जहाँ ज़रूरत थी वहाँ आप आए और जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ आप नहीं खोदे। मैं यहाँ पर तारीफ आवेश दरबार की भी करना चाहता हूँ। भाई, चाहे आप पर संकट विपदा आई उसके बाद बोले, लेकिन बोले एकदम छर्रा, मज़ा आया मुझे सुन करके। चलिए, तो अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। आपको पता है, आपने सुना होगा कि कई बार जब मुकद्दर खुदा लिखने के लिए आता है तो फिर किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। अभिषेक को एक्चुअली घर वाले दिमाग से पैदल, स्टूपिड, झल्ला, इम्पल्सिव, गुस्सा कर लेता है और अलग अलग टैग्स के नाम से बुला रहे हैं। और देखा जाए तो वीकेंड का वॉर पर भी उसको कोई एक्स्ट्रा समझदार बताया नहीं जा रहा है, उसको उतना ज़्यादा वैल्यू दिया भी नहीं जा रहा है। लेकिन आप देखो, लगातार हर टास्क के अंदर इस लड़के का कहीं ना कहीं से नाम आ ही जाता है और ये लगातार शाइन करता ही जाता है। आज के टास्क के अंदर मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर आप अपने बोर्ड को संभाल रहे हैं और डिफेंस कर रहे हैं तो भैया फिर डिफेंस तो ऐसे ही होता है। क्यों किसी को अलाउ करें लिखने के लिए? मैं बशीर की भी गलती नहीं मानता हूं। बशीर अपना काम कर रहा था, अपनी चीज़ों को कर रहा था। स्टेमिना के मामले में मुझे ऐसा लगता था कि बशीर हार नहीं मानेगा, लेकिन एक्चुअली थोड़ी देर बाद शायद यहाँ पर शायद यहाँ पर अभिषेक हार भी जाता, लेकिन अभिषेक को हारने का मौका देने से पहले यहाँ पर बशीर ने गेम को छोड़ दिया। अब हवाएं ऐसी होगी, मान लो उसको लग रहा होगा कि कितनी बार गलतियां करने के बावजूद भी कुछ कहा नहीं जा रहा, मतलब खेल तो मेरे हिसाब से ये सारा का सारा यहाँ पर नगमा भी सपोर्ट करेगी, यहाँ पर आवेश भी सपोर्ट करेगा, तो कैप्टन तो इनकी तरफ से बनने वाला है। अब कैप्टन इनकी तरफ से क्यों नहीं बने? बशीर बन चुका है ना, तो बिग बॉस भी तो ध्यान देंगे और आवेश और नगमा को कोई तो काम देंगे। पता तो चले कि आवेश और नगमा क्या कर सकते हैं। देखिए, नगमा तो क्लियरली बाय कर चुकी है, सब लोगों को मन से मान भी चुकी है कि मैं तो जा रही हूँ। नटालिया भी मान चुकी है, तो नटालिया और नगमा में से कोई भी चला जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आवेश को जिंदा करके आप लोग जा रहे हैं। आवेश के गेम को देख करके मुझे जबरदस्त वाला मजा आ रहा है कि भाई इसके अंदर है दम। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि बिग बॉस ने दो टीम्स बनाई, टीम्स बना करके काम होना शुरू हुआ और यहां पर बशीर अपने हिस्से की कोशिश कर रहा था, अभिषेक अपने हिस्से की कोशिश कर रहा था। अंडर प्रेशर में ही तो खिलाड़ी निखर के परफॉर्मेंस देने के लिए सामने आता है। तो भाई देखो, क्लियरली यहां पर यह दिखता है, न गलती बशीर की थी न गलती अभिषेक की थी। अभिषेक अपना काम कर रहा था, बशीर अपना काम कर रहा था। बशीर को लगा कि जीत सकते ही नहीं है, बाशर्त कितनी भी कोशिश कर ले, तो बशीर ने यहां पर क्विट करने की कोशिश की। लेकिन मैं कहीं पर भी पूरे खेल के अंदर यह नहीं देखता हूं कि अभिषेक ने कुछ भी ऐसा किया था।
आप हाथ ऐसे लेकर के अंदर आओगे बशीर साफ करने के लिए तो कोई आपको पकड़ेगा भी, उठाएगा भी, धक्का भी देगा, सब कुछ करेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चली। आपने गेम छोड़ दिया, अभिषेक ने तोड़ दिया, अभिषेक की गलती है, आपने गेम को छोड़ दिया, आपकी गलती है, बाकी का टुकड़ा लेके आप चले गए, आपको पानी में फेंकने के लिए कहा, आप फेंकने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक आप दोनों की गलती नहीं। आप इस केस को बहुत बारीकी से समझो तो ये एक स्पोर्ट्स, मतलब दो लड़कों के बीच की भिड़ंत है, लड़ाई है, गेम है, गाली गलौच है, जो भी तुमने किया वो सब कुछ है, मजा आया हमको देख करके, लेकिन गलती तुम दोनों में से किसी की भी नहीं है। गिव अप करने वाले की भी गलती नहीं है और यहां पर लगातार खेलते रहने वाले की भी गलती नहीं है। गलती किसी की भी नहीं है, आपको अपना टास्क जीतना था और यही है बिग बॉस। थैंक यू टू मेकर्स। प्लीज अपने टास्क को कंटिन्यू रखा करो। ये लड़े भिड़े, इनको लगे नहीं लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, टास्क होते रहना चाहिए, क्योंकि किरदार, करेक्टर्स, क्वालिटीज, मतलब इम्प्योरिटीज, सारी की सारी चीजें इनकी निकल के ऐसे ही बाहर आएंगी, अदरवाइज गेम समझ में नहीं आएगा। तो बिग बॉस यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। टास्क एक्चुअली नॉर्मली नहीं खेला जा सकता था। अगर सर से साफ करना है सपोज चीजों को, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो होनी ही होनी है। बशीर थोड़ा कमजोर एरिया में था, बशीर को हाथ काम में नहीं लेना था, गर्दन काम में लेनी थी, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ जाता है कि यहां पर साफ करने वाले आदमी यानी डस्टर इस्तेमाल करने वाले जितने भी लोग होते, अगर नेहल की जगह पे कोई लड़का होता तो शायद वो भी और बेहतर तरीके से कर पा रहा होता। गौरव के बारे में बहुत बात चल रही है तो गौरव के बारे में बात करेंगे कि गौरव क्यों नहीं आया, बट अगर यहां पर कोई भी लड़का होता तो वो शायद और बेहतर तरीके से लिख पा रहा होता। हालांकि बशीर की परफॉर्मेंस में कहीं पर भी कोई कमी नहीं थी। दे बोथ प्लेड कमेंडेबल, दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को निभाया। अब आते हैं परफॉर्मेंस के बाद में। दोनों को एक दूसरे के बारे में गाली गलौज थी, दोनों को एक दूसरे के बारे में रंज थे। अभिषेक को बशीर पसंद नहीं है, बशीर को अभिषेक पसंद नहीं है, इन दोनों के बीच में फाइट हो गई। और अभिषेक को क्लियरली ये मालूम है बशीर के बारे में कि वो जो लचकीला बोला उसके अलावा वो तो हमने पहली बार सुना, अबे लचकीले तेरे को उठा के फेंक दूंगा, पटड़ दूंगा। और अभिषेक भी उसको देख चुका है कि वो कभी हाँफ भी जाता है, थक भी जाता है, उसको लोग बैल बुद्धि भी बोलते हैं। तो ये इनके बीच का मसला था बॉस, ये कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं था जहाँ पर अपन क्लियर करें। उठा पटक तो खेल में होनी चाहिए, वरना खेल किसको बोलते हैं, राइट, वरना इसको खेल नहीं बोलते हैं। बट हाँ, अब इसके थोड़ी देर बाद जो बशीर ने झगड़ा करना शुरू किया यहां पर आवेश के साथ, वो एक्चुअली उतना नेसेसरी नहीं था, वो उतना नेसेसरी नहीं था, लेकिन उसको पता था कि ये रिजल्ट देगा अभिषेक की तरफ, क्योंकि वो पहले से एक बार कह चुका था कि भाई इसने पानी में फेंक दिया तो मेरे हिसाब से ये गया, राइट। तो उसको देखते हुए बशीर ने एक झगड़े का फायदा ये जरूर उठा लिया कि बशीर को भी डिस्क्वालीफाइड किया गया और अभिषेक को भी डिस्क्वालीफाइड किया गया। बशीर ने झगड़े में अपना ये वाला दिमाग बहुत बेहतरीन तरीके से लगाया कि उसने यहां पर आवेश से झगड़ा करके कम से कम आवेश को इतना प्रेशर में जरूर ले आया कि यहां पर आवेश ने डिसीजन में दोनों को डिस्क्वालीफाई किया। एंड दैट इज गुड ट्रिक बाय बशीर। बशीर अंदर गया, सोचा, चेंज करके आया, नंगा आया मतलब, बट उसने दिमाग अपना पूरा लगाया। अब आते हैं इनके पर्सनल झगड़े के ऊपर। तो भाई देखो, आवेश बहुत दिनों से भरा हुआ था, बहुत दिनों से भरा हुआ था, और बिग बॉस स्थिति भी ऐसी कर चुके हैं कि भैया यहां पर अगर जब तक कुछ नहीं करोगे तो निकलोगे, और ये दोनों लोग कह भी चुके हैं कि कुछ नहीं करेंगे तो घर से निकलेंगे, यानी नगमा और आवेश दोनों कह भी चुके हैं। अब ये कुछ करना तो चाहते थे, बिग बॉस ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि भाई आज तुम संचालक हो दोनों जने। जोर जोर से तालियां बजाता हुआ सारा घर दिखा कि इन दोनों को कोई ड्यूटी मिली है। चलिए साहब, ये ड्यूटी भी स्टार्ट हो गई थी। अब एक्चुअली बिग बॉस ने मिक्स टीम बनाई थी, लेकिन झगड़ा उन्हीं टीम के बारे में हुआ जो कि अभिषेक और बशीर हैं, दोनों के बीच में झगड़ा रहता भी है, आपने देखा होगा। अब ये टास्क आगे बढ़ने लगा, टास्क खत्म हो गया, सही गलत का फैसला गया तेल लगाने के लिए। लड़के दोनों के दोनों ठीक थे, लड़कों ने जो भी किया वो करना चाहिए, होता रहता है, हो गया तो हो गया, ठीक है। मैं अभिषेक को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूंगा, मुझे तो उसकी परफॉर्मेंस देख के मजा आया, बढ़िया डायलॉग्स के साथ में, कहीं पर भी अटक नहीं रहा था वो। बशीर को तो हमने बोलते हुए और भी सुन लिया है। आवेश को बेसिकली बोलते बोलते आवेश ने एक चीज बोल दी कि नटालिया के टाइम पे तू भी ऐसे भागता हुआ आया था, नटालिया गिर गई थी हमारे ऊपर। तो नटालिया एक्चुअली गिरी थी, जो उसने बात बोली कि नटालिया गिर गई थी तेरे भागने की वजह से, जब तू हाथ फैला के घूम रहा है तो वो भी घूम रहा है। आवेश ने ये बोली बात, राइट। इसके बाद बशीर शुरू हुआ, बशीर ने उसको बोला कि तू पहले कितने लोगों के साथ क्या हुआ, ये वो करता, सॉरी, आवेश ने ये जो बात बोली है बिल्कुल गलत थी कि यहां भी तू अलग अलग लड़कियों पे ट्राई मारता रहता है। एक्चुअली घर के अंदर वो ट्राई तो मार रहा है, ये आप लोग भी देख रहे हो। फरहाना के साथ उसने ट्राई मारी, नेहल के साथ उसका सीन चल रहा है। नेहल ने जो आज किया नीचे बैठ करके, और जिस तरह वो रोने लगी, तो उससे आवेश का ये वाला भी बोलना बनता है। अब इतने में चूंकि वो उसके बारे में जानता होगा, झूठ तो बोल नहीं रहा होगा भाई, बशीर ने उसकी सारी रियलिटी उसको बता दी कि बाहर कैसा आदमी है, लड़कियों को डीएम मारता फिरता है, ये अमाल ने भी बता दिया। और बशीर ने बताया तेरा बाहर कितना चक्कर है, कितना गोद में बैठा के आया, मुझे क्यों बोल रहा है। तो भैया ये आवेश का सुनना बनता है। यहाँ पर भी मैं बशीर को बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ कि भैया किसी के बारे में जानते हो और कोई आपके गिरेबान में हाथ डाल रहा है, आपका भी डालना बनता है बराबर।
यहां पर भी आप गलत नहीं हो। हमें सिर्फ फायदा इस कहानी में यह हुआ है कि बशीर ने एक तो अपने पॉइंट पे अभिषेक को भी डिस्क्वालीफाई कराया, और हमें फायदा यह हुआ है कि आवेश के मुंह में जबान है दोस्तों, और उसके अंदर भी बहुत ताकत है। लेकिन कोई आए, गुद्दी पकड़ के हिलाए, वरना कैसे है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर रहो राजा वाला तो है ही नहीं वो। अच्छा, नाचने की बात भी निकल गई कि तू यहां पर नाचने के अलावा कर क्या रहा है, तो उसने बोल दिया कि तू यहां क्या कर रहा है। हाँ, नाचने वाली बात से शुरू हुई थी। तो आवेश, यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, आई मस्ट से। आज के दिन में संचालक बना के बिग बॉस ने आपको कोई गलती नहीं की, कोई भी गलती नहीं की। एक और पोल डाल दे यहाँ पर, आवेश और बशीर, वो वाला भी डाल दे, कौन सही। तो यहाँ पर आपने भी कोई गलती नहीं की। ठीक है, आवेश के फैंस अगर यहाँ पर कम हो या नहीं आए हो और कह दिया जाए कि भाई बशीर ठीक था, लेकिन बशीर का आज चेहरा 100% देखने लायक था कि बशीर को एक्चुअली लोगों ने बहुत बुरे तरीके से लताड़ा, खदेड़ा, और बशीर के साथ आज जो हुआ वो हुआ तो गलत है भाई। तो आवेश, वेल डन माय बॉय, आपने जो आज परफॉर्मेंस दी वो एक नंबर थी। अब लड़की को बुरा लगा, नगमा को रोना आ गया। देखो, कुल मिला के हमारा आवेश गेम के अंदर आ गया। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं अगेन एंड अगेन टाइम ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पता है बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई प्लेयर इस तरीके से इतना मतलब इतना पोटेंशियल, इतनी सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर थी, पर वो सामने नहीं आ रहा था। घर के अंदर एक और सवाल था बार बार कि गौरव चोपड़ा है ना, गौरव खन्ना आप क्यों नहीं गए। तो दैट इज डिपेंड टू पीपल के लाइक व्हाट इज हिज स्ट्रेटजी जो उसने बनाई, उसने उसके ऊपर चलना चाहा। और किसको पता था कि इस तरह की हाथापाई हो जाएगी। टिल दी गेम वॉज नॉट बिगन, आप में से किसी को आइडिया था अपने घर बैठे हुए कि ऐसा होने वाला है। नेहल ने सामने से वॉलंटरी कहा कि मैं जाना चाहती हूँ राइटिंग के लिए, वो भी क्यों मना करता, उसको लगा ठीक है यहाँ से बशीर जा रही है, बहुत सारे राउंड होने वाले हैं, यहाँ से इसको जाने दो। अब अमाल ने कोई बदतमीजी नहीं की, उस बात पे बाद में आएंगे, की नहीं की, पर लेकिन नेहल यहाँ से लिखने के लिए चली गई। नेहल को खुद को वॉलंटरी सामने से नहीं कहना चाहिए था। अब गौरव को लगा ठीक है नई टीम बन रही है, आपस में मिक्स होकर के खेल लेते हैं, वहाँ से बशीर जा रहा है, यहाँ से इसको जाने दो, और राउंड से मैं सेकंड थर्ड फोर्थ में चला जाऊंगा। अब बशीर को तो मौका चाहिए होता है गौरव के अगेंस्ट, क्योंकि उसको शायद बाहर से ही समझ में आ गया कि मेरा कंपटीशन अगर किसी से है तो वो गौरव खन्ना से है। शायद उसको बाहर से ही ये पल्ले पड़ गया है कि अपना जो कंपटीशन है वो सिर्फ गौरव के अगेंस्ट है, बाकी के जितने भी लोग हैं वो सारे तो पानी कम है। तो वो कहीं पर भी मौका नहीं चूकता। गौरव किसी के साथ बात कर रहा हो, किसी के साथ बैठा हो, किसी के साथ उठ रहा हो, देखो मुझे पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद घर के अंदर गौरव का परसोना, गौरव का ऑरा बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला है। क्योंकि आप देखो यहां पर नंबर ऑफ पीपल को गौरव से प्रॉब्लम है। अशनूर की हेल्प करने के बावजूद भी अशनूर को गौरव से प्रॉब्लम है। आज इस टास्क के अंदर अभिषेक ने यह पूछा कि भाई किसकी वजह से बशीर मेरे सामने आया, तो क्यों भाई साहब, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं ना कि अभिषेक आप एक स्ट्रांग प्लेयर हो, आपने बढ़िया तरीके से अपना काम किया। मैं रिव्यू करते हुए भी आपको बोल रहा हूं, आपको ये क्यों जानना था, आपको क्या चाहिए था, कौन जाता सामने से, आपका क्या मूड था, किसको भेजा जाता, बशीर की जगह पे किसी कमजोर को भेजा जाता, तो फिर आप गलत कर रहे हो ना। क्या फिर नेहल को नहीं भेजा जाता, क्यों चाहते हो आप नेहल को नहीं भेजा जाता, आप बताओ आपको क्या चाहिए था, अमाल की जगह पे कौन जाता। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि ले दे करके कहीं से भी मौका पकड़ के, चाहे बशीर हो, चाहे जिशान हो, चाहे अमाल हो, चाहे कोई भी हो, वो गौरव को पकड़ना चाहते हैं। कुनिका मैडम तो कर ही रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं पर कि गौरव का ऑरा ऐसा है, गौरव की पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब भी टास्क होता है गौरव एकदम से हमको दिखने लगता है, गौरव एकदम से सामने की तरफ आता है, लोग उससे घबराने लगते हैं, लोगों को लगता है स्ट्रेटजी इसी की होगी, प्लान इसी का होगा, यही सारा खेल बिठा रहा होगा। तो ये जो चीज़ जिस प्लेयर के अंदर होती है ना, वो पक्का फाइनलिस्ट तो होता ही होता है। अब विनर बनता है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यहां तक कि खेल के अंदर बहुत क्लियर दिखता है। आज अभिषेक को भी गौरव ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, कौन है तू, तुझे बताया हमारी स्ट्रेटजी क्या थी, क्यों जानना चाहता है तू कि हम क्या करना चाहते थे, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करना चाहते थे। जबकि देखा जाए तो आवेश ने भी बोला कि भाई तू गलत कर रहा है, तू हर समय पे बीच में मत बोल। अभिषेक को समझाने की कोशिश की, अभिषेक ठंडा भी हो गया बिकॉज उसको पता है इस टास्क के बाद में तो हम लोग एक ही टीम से खेल रहे हैं, राइट। अब आते हैं अमाल वाले केस पर, ये बहुत सुनने लायक है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि गौरव दोगला है। गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि गौरव दोगला है। अब पूछो कैसे लग रहा होगा, कि हमने ये देखा कि अमाल को जाकर के, जब अमाल और नेहल आपस में टास्क कर रहे थे, तब गौरव बार बार कह रहा था संचालक को, नगमा को कह रहा था बार बार, दे पीपल आर नॉट, अमाल इज नॉट डूइंग राइट, अमाल नॉट डू दिस, अमाल नॉट डू दिस, अमाल नॉट डू दिस, अमाल नॉट डू दिस, अमाल नॉट डू दिस। तो इससे अमाल गलत कर रहा है, अमाल ये मत कर, अमाल गलत कर रहा है, अमाल ये मत कर, उसने ये बात बोली थी 3-4 बार, राइट। आपने भी नोट किया होगा।
क्यों, काय को, किस लिए बोली, उस बारे में मैं आता हूं, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये वाली बात आपने सुनी होगी। उसके कुछ देर बाद आपने ये देखा होगा कि अमाल के पास जाकर के भी उसने कहा होगा, अमाल यार तूने ये गलत किया। और बाद में जब उसने ये स्ट्रांग सा बिल्डअप देखा नेहल का, स्ट्रांग बिल्डअप, तो उसने उसके बाद में जाकर के कहा तू टेंशन मत ले, हम लोगों ने हर चीज़ देखी है, किसी का कोई मसला नहीं है, तू आराम से रह, रिलैक्स कर, चिल कर, कोई पंगा नहीं है। अब इसमें कई लोगों को ये लग सकता है यार ये तो दोगली बात हुई ना, कि पहले तो ये कह रहा था गलत किया गलत किया, अमाल को भी ये लग रहा था गलत किया गलत किया, और बाद में लग रहा था नहीं किया। जब तक खेल शुरू है तब तक क्या आप भी खेल खेल रहे होते हो, तो आप अपने अपोनेंट वाले टीम वाले कंटेस्टेंट को बार बार ये साबित करने की कोशिश नहीं करोगे, या करते हो, भाई तू गलत कर रहा है, भाई तू गलत कर रहा है, भाई तूने लाइन क्रॉस कर ली, भाई तूने गलत कर दिया, भाई तूने गलत कर दिया, ये कहा जाएगा बार बार, जैसे उसके हौसले कम हो, वो बदतमीजी कम करे, या टास्क में इन्वॉल्व कम हो, या डरने लग जाए, या हम जीत की तरफ आगे बढ़े उसको प्रेशर में लाते हुए। गौरव की एक सिंपल स्ट्रैटेजी थी और वो उसी चीज़ को कर रहा था। एंड फाइनली जब उसने देखा कि टास्क खत्म हो गया है, तो उसने बहुत क्लियरली कहा ना, भाई क्या लेना देना, तू सही है, तूने ठीक किया है, तू ध्यान मत दे, छोड़ दे इस बात को, अमाल हम तेरे साथ है, तूने कुछ गलत नहीं किया है। सेम इसके ऊपर एक और पॉइंट गौरव के ऊपर उठाया गया कि आप क्यों नहीं गए झगड़े के अंदर, आप क्यों नहीं किसी लड़ाई का हिस्सा बनते हो। एक बात बताओ मुझे क्लियरली, झगड़े के अंदर आके लोगों को रोकना ये आपकी चॉइस है, झगड़े के अंदर आके लोगों को नहीं रोकना ये आपकी चॉइस है। बिग बॉस के गेम के हिसाब से अगर झगड़ा हो रहा है तो आप लड़के हो, बीच में जाओ, बीच में जाकर के झगड़े को रोको और आप पीस लाने की कोशिश करो, ये बिग बॉस का कहना है। अब गौरव ने यह कहा कि मैं 2 बार चला गया, मैंने ट्राई की, ये धक्का मुक्की कर रहे थे, मान रहे नहीं थे। मार कोई एक दूसरे को रहा नहीं है। बैल और सांड अगर आपस में लड़ना चाहते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, लड़ना है लड़ने तो, देखता हूं कौन किसको मारता है, और मैं देख रहा हूं कि कोई किसी को मारने वाला नहीं है। और ये शायद आपको पता हो तो करणवीर ने भी इस तरह की एक झगड़े के अंदर बात बोली थी। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कॉन्शियस ब्रेन उसका भी हमेशा चालू रहता था कि चीज़ें क्या लिखी हुई है क्या नहीं लिखी हुई है। अब अगर एक्चुअली मेरे 2 पसंदीदा लोग या मेरा एक पसंदीदा, मेरा दूसरा ना पसंदीदा लोग आपस में लड़ रहे हो, या उनके लड़ने के पीछे कोई लॉजिक हो, कोई रीज़न हो, सही बात पर लड़ रहे हो, मैं भी जाऊँगा बचाने के लिए। वरना हो सकता है आप बचाने वाले लोग होते होगे, हो सकता है मैं नहीं बचाने वाला हूँ, मुझे नहीं बचाना था, खलास, तो मुझे नहीं लगा बचाना, दैट्स इट। और अगर आज आवेश के हाथ में तलवार थी, ताकत थी, तो जब तानिया मित्तल जैसे लोग अपने आप को डिक्टेटरशिप करते हुए, बिना टाइल्स गिने हुए, क्लियर कोनिका जी को यहां पर विनर बना सकते हैं, तो आज अगर आवेश के हाथ में था तो आवेश क्यों नहीं करे। बिकॉज बिग बॉस तो उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहा है, बिग बॉस तो उन्हीं लोगों को इज्जत दे रहा है जो लोग एक्चुअली इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो वेलकम टू द गेम। आवेश दे रहा है पर आप दुरुस्त आए, मजा आया आपके गेम को देख करके। वेलकम टू द बिग बॉस। अब आपको वो छुट्टियों पे गया हुआ आवेश नहीं, अब आपके गेम को देख करके मजा आया। इवन दो मैं नहीं चाहूंगा कि फ्यूचर में भी मुझे गौरव फालतू फाइट्स में लड़ता हुआ दिखे, या मुझे आवेश फालतू फाइट्स में लड़ता हुआ दिखे, बट लड़ता हुआ दिखे तो उसके पास पॉइंट, लॉजिक, सारी चीजें हो। गाइस अब मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं वो टॉपिक आप लोगों को उतनी ही गहराई से समझ में आए जितनी गहराई से मैं कोशिश कर रहा हूं समझने की, समझाने की कोशिश करूंगा। सॉरी, ये बिग बॉस है, शब्दों का, हैंड मूवमेंट्स का, जेस्चर्स का बहुत अच्छा और बुरा मतलब निकाला जा सकता है। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताना, नेहल घी के ऊपर लड़ रही थी, कुछ गलत नहीं है, नेहल घी के ऊपर लड़ सकती है, क्योंकि मैं घी के बाद दूसरी बात पे आने वाला हूं, है ना, उस टास्क वाली बात पे, अमाल और उसके बीच की। नेहल घी के ऊपर लड़ रही थी, घी के ऊपर लड़ना उसका बनता है, सही हो गलत हो, लड़ रही थी, कोनिका जी भी लड़ ली, तानिया नीलम भी लड़ ली, बोला घी तो डाल रही है, क्या हो गया, वो हो गया। और अगर आप घी के अंदर हाथ डालते हो तो आपको पक्का पता है कोनिका जी के एरिया के अंदर अगर आप आए हो तो कोनिका जी से यलिंग करके या तमीज़ से आपको बात करनी पड़ेगी, बदतमीज़ से आप कर नहीं सकते। अगर आपने चिल्ला चोट की तो वो आपके गले पड़ेगी, क्योंकि वो तो किसी के बाप से नहीं डरती हैं, बिग बॉस के अलावा। बिग बॉस तो जब आएंगे तब उसको डराएंगे, तो वो किसी के बाप से भी नहीं डरती हैं। तो अगर वो डरती ही नहीं है किसी के बाप से, तो फिर उनको फर्क पड़ता भी नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तेल लगाने गए सारे लोग, और एक्चुअली बार बार मना करने के बावजूद भी, चाहे मैं बिग बॉस नहीं दिखाती हूं, पर वो किचन में होती हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि या तो किचन उन्होंने अपने घर का मान लिया है, किचन पर राज कर रही हैं, और या फिर लोग जाके हाथ पैर जोड़ के उनको किचन के अंदर लेकर आते हैं, राइट। तो आप समझो इन सारी शर्तों पर किचन एरिया उनका हो गया। अब नेहल ने आकर के कहा कि मैडम आप घी क्यों डाल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। मैडम
आप एक्चुअली जली हुई आग के बीच में घी की लड़ाई करके घी में आग डालने का काम कर रही थी। बिकॉज जिस दिन से आपको वीकेंड का वॉर पर डांटा गया है, आपके पास प्लॉट ही नहीं है। और आज भी आप एक बार चिल्लाई थी, आज भी एक बार आपके अंदर गुस्सा आ गया था बिटवीन द टास्क, मगर फिर आपको याद आ जाता है रुक रुक करके, क्योंकि स्ट्रेटजी और प्लान करने वाला आदमी, आप सोचो कोई आदमी लंगड़ा है, कोई डांट कर जाएगा तो लंगड़ा सीधा चलने लग जाएगा? नहीं। आई एम सॉरी, मैं किसी डिसेबल की बुराई नहीं कर रहा हूं, आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं। आई एम स्टबन, सपोज टू बी आई एम स्टबन, मैं बात करने में भी अकलाता हूं, मान लेते हैं। तो अगर मुझे आकर के कोई वीकेंड का वॉर पर डांटेगा, अकलाना मत, तो मैं बंद तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर वो परेशानी ही होगी। एकदम से मैं मेरे अंदर एक मॉडिफिकेशन लेकर के आता हूं कि मैं धीरे हो जाता हूं, शांत हो जाता हूं, लड़ना बंद कर देता हूं, तमीज से बात करना शुरू कर देता हूं, तो मुझे शो की परवाह होगी। लेकिन बीच बीच में वापस मुझे झटके लग के मेरी वही की वही आदत अगर सामने आने लगे, तो मैं हूं तो वही। तो नेहल है तो चिल्लाने वाली, नेहल है तो लड़ने वाली, नेहल है तो जोर जोर से बात करने वाली, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है प्लॉट, राइट? तो अब घी वाले झगड़े पे इतना घी न डालते हुए, वहाँ पर नेहल की गलती मानते हुए आगे बढ़ते हैं कि हर आदमी को नहीं चाहिए कि कोनिका से जाके फुटेज ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अमाल और उनकी फ्रेंडशिप के ऊपर। मुझे एक चीज़ जाननी है, अमाल का एक अनअप्रोप्रिएट टच हो गया होगा, जैसा कि आप कह रही हैं। तो हमने ये देखा कि अमाल को भी अनअप्रोप्रिएट टच हो गया था, किसी गलत जगह पर अमाल को लग गई, गाली देना अलाउ नहीं है, गलत तरीके से बात करना अलाउ नहीं है, तो किसी गलत जगह पर, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह है आदमी के लिए, वहाँ पर आदमी को लग गई कोनी। थोड़ी देर में वो कोनी लड़की को बहुत सेंसिटिव जगह पर लग गई, कोनी लगी। कोनी लगी और कोनी लगने के बाद में बिटवीन द टास्क कोनी लग गई, कोनी लगी। अब मैं बार बार कोनी पे जोर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा नेहल को रोना आया, जितना ज़्यादा नेहल परेशान हुई, जितना नेहल को दर्द, तकलीफ, पीड़ा, और वो जिस जोन में चली गई थी, एक्चुअली या तो नेहल आपको, आपका दिमाग साथ नहीं देता है किसी झगड़े पे, या किसी, ऐसा होता है कई बार, कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब झगड़ा बढ़ जाए हद से ज़्यादा, तो हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, हमें वो सही और गलत के बीच के फैसले करवाना बंद कर देता है। तो या तो आपके साथ वैसा कुछ हो गया, या आप डिमांड कर रही थी इंटरनली कि बिग बॉस शुड टेक अ एक्शन ऑन दिस, या फिर ये टास्क रद्द हो जाए, आप सोच रही थी। बिकॉज आप जिस जोन में चली गई थी, वो ऐसा प्रिटेंड करवा रहा था, बार बार अमाल की आंखों में आंसू आ रहे थे, अमाल को डर लगने लग गया था, अमाल लोगों के पास जाने लग गया था, इधर उधर सबसे बात करने लग गया था, कि जैसे उसने इंटेंशनली आपको गलत हाथ लगा दिया। तो वो वैसा कुछ था नहीं, आपको वैसा लगा था बिकॉज आप एक स्पोर्ट्स वुमन हैं, आपने बहुत बड़े बड़े मतलब क्राउन्स जीते हैं, आपने देश को रिप्रेजेंट किया है, आपको सब पता है। और एक फिटनेस वाली लड़की को तो पता होगा यार कि कोच कोचिंग करा रहा होता है, या हमें जब लिफ्टिंग करा रहे होते हैं, चीज़ें उठा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, आपने शोज़ किए होंगे, डांस किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या क्या किया होगा। तो आपको पता है टच, गुड टच, बैड टच, ये टच, वो टच, आपको सब पता है, राइट? आप कौन से जोन में चली गई थी कि आप आंखें खोल करके किसी को देख नहीं पा रही थी? नहीं, इसमें मैं अगेन टाइम बोल रहा हूँ, शो की वजह से आप किसी जोन में चली गई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको मेकर्स की तरफ से कोई एक्शन चाहिए था कि वो रोक के टास्क को कुछ बोलें, क्योंकि आपने आवेश को बोला कि वॉज नॉट अ फेयर डिसीजन। बिकॉज जब मैं देख रहा था आप बहुत बेहतरीन खेल रही थी, योर गेम प्ले वॉज फैंटास्टिक, आप बहुत अच्छे से खेल को खेल पा रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आपके गेम को देख करके। जैसे आप अमाल के ऊपर चढ़ के उस तरफ से उस तरफ गई थी, वो बहुत फैंटास्टिक था। पर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर और भी ज़्यादा सेंसिटिव, आप अनसेंसिटिव, मतलब सेंसिटिवली टच हो गई थी, राइट? क्योंकि पर वो आपका मित्र है, दोस्त है, और गेम है, गेम में इधर उधर उछाल छलांग फलांग सब हो जाती है। फिर आपको थोड़ी देर बाद लगातार इस जोन में जाने के बाद में बशीर की जरूरत क्यों पड़ गई थी? आप दुनिया को देखना नहीं चाह रही थी, इस बेरंग बेकार रद्दी थर्ड क्लास दुनिया को आप देखना नहीं चाह रही थी। फिर आपको बशीर की जरूरत पड़ी कि बशीर कैन हेल्प मी इन दिस ओनली, और कोई मेरी हेल्प कर नहीं पाएगा। फिर कट्टू आपको बशीर अंदर लेकर के चला गया। तो जिस तरह से आप परेशान थी, एक लड़की घबरा गई थी, मैं समझ रहा हूं, मगर ये सारे की सारे थॉट्स, पर्सनालिटी, सारी चीज़ें आपके अंदर एक साथ थी। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, और मैं चाहता हूं इस पर कि वीकेंड का वॉर पर हमें एक क्लियरिटी मिले कि कहां पर अमाल से गलती में, अमाल शुड गॉट, अमाल को पनिश होना चाहिए इस पर। अगर अमाल की गलती है तो मुझे दिख रही नहीं है, पर अगर अमाल की गलती है तो अमाल को पनिश होना चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा कुछ है जो मैं और ऑडियंस देख नहीं पाए हैं, राइट? एक बार पोल बनाना, अमाल और उसका, अमाल और नेहल का पोल बनाना। तो मैं एक्चुअली आई वांट टू सी दिस, मैं आप लोगों से भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। राइट नाउ राइट अवे मिल जाएगा, मुझे एक अच्छी नींद आ जाएगी, क्योंकि मैं भी अमाल की तरह कोई बोझ रख के सोना नहीं चाहता।
मुझे नींद तब बेहतरीन आती है जब मैं आराम से सो पाऊं. तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो, आई एम कीन, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर ओपिनियन गाइज, कि वॉट इज योर टेक इन दिस. नेहल वॉज राइट और रॉन्ग मुझे नहीं जानना. नेहल और अमाल में से कौन सही था, मतलब कौन टास्क में ठीक था, किसकी तरफ से गलती नहीं थी. इवन तो आप भी यहां पर लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो यहां पर, मतलब बिकॉज खेलते 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 अगर हो गया तो फिर खेलते 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 हो गया. और मैंने एक चीज और नोटिस की कि जब बशीर बात कर रहा था एंड फरहाना वाज स्टैंडिंग लाइक दिस, ये ट्रायो क्या बेचने का ट्राई कर रहे हैं बिग बॉस हमको, और इनमें से कौन कौन बेच रहा है हमको ये ट्रायो. हाँ, क्यों बेच रहे हैं अंदर बैठे हुए लोग भी हमको ये ट्रायो. आज तो क्लियर हो गया ना, नेहल ने एडमिट कर लिया ना, एक चोट पहुंचते ही उसे सबसे ज्यादा अपना जो लगा वो बशीर था. खलास, आज के बाद फरहाना का सीन खत्म. वो तो क्लियर हो गया ना हमको आज के बाद. इतना गिल्टी ट्रिप पर ले जाने की अमाल को क्या जरूरत थी. इफ अमाल इज रॉन्ग देन रॉन्ग. आप उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थी, लेकिन बशीर बात कर रहा था अमाल से. आप समझो, मेरे को एक थॉट आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, ये भी मेरा एक ख्याल है, ख्याल दूसरा बताऊंगा, पर पहले एक ये वाला जो ख्याल आ रहा है ये बताना चाहता हूं कि मेरे को ऐसा लगा कि लोग इस मैटर को सीरियसली ले ही नहीं रहे, लोग इस बात को वैसा मान ही नहीं रहे. पहला थॉट आया मेरे को कि शायद बहुत सारे लोग इस बात को गलत ही नहीं मान रहे, इसको गलत टच मान ही नहीं रहे हैं. तो और देखा जाए तो बशीर भी इस बात को इतना लाइट ले रहा है कि नहीं अमाल तेरा वाला सीन नहीं है, तेरा सीन नहीं है ब्रो, यू आर आउट ऑफ दिस, लाइक तेरा कुछ नहीं है भाई, इसको खुद को ही कुछ वेला है, अभी तेरा सीन नहीं है भाई. तो ये बात जब नेहल सुनती है तो नेहल को लगता है कि इवन दो बशीर भी इस केस में अपना साथ नहीं दे रहा है, यानी यहाँ पे ग्रुप और मेजोरिटी वाला ही गेम चल रहा है. थोड़ी देर पहले जो नेहल उसकी शक्ल नहीं देखना चाह रही थी मेकअप एरिया में, वहाँ पर बशीर का रिएक्शन देख करके वो मुड़ गई, उसने उसको टैप 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 किया अमाल को एंड ओके बोल दिया, और फिर वो वापस आवेश के पास सही और गलत के बारे में बात करने के लिए गई. यहाँ तो आप नेहल पूरा क्लियरली बोल दो ना, क्योंकि वीकेंड का वॉर से आपका थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप किस तरफ जा रही है. एक्चुअली आई एम गेटिंग कन्फ्यूज ना, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, क्योंकि आपको लग रहा था 14 दिन से कि चीज़ें मेरी ठीक जा रही हैं, राइट. सो क्या है ना कि डर जो है, डर लड़कों को है ना, वो अमाल की शक्ल पर आज क्लियरली दिख रहा था कि नाउ माय इज्जत इज ऑन बिग बॉस हैंड, सलमान खान हैंड. वो आकर के क्या बोलते हैं, राइट. एंड जिशान सर, आपके लिए एक बार ताली बजा के एक बात बोलना चाहता हूं कि तानिया को एक्चुअली आपने इस कहानी में घुसने नहीं दिया. वो घुसी अलग तरीके से घुसी, सरों में हाथ डालती हुई घुसी, वो अलग बात है, बट आपने बार बार बोला नेहल का नाम मत लो बीच में, क्योंकि आपको अपनी टीम बना के रखनी है ना जिशान सर. आपको तो चाहिए साला अमाल और नेहल के बीच में झगड़ा करा के तानिया तो चली जाएगी, ये फ्लिपर है ना इधर की ना उधर की, तो कल को मेरी टीम नहीं बिगड़ जाए. तो आपने ये बहुत अच्छा किया था, आपने वो पीस मेंटेन रखा. आपके हाथ से चली गई थी बात, आज बहुत क्लियरली दिख रहा था कि आपके बिल्कुल हाथ से गई हुई थी बात, राइट. तो फिर ये चीज़ें तो होंगी, नकली दोस्तियाँ होंगी तो वो इस तरह से बाहर आएंगी और वो क्लियरली पता भी चल जाएंगी. तो नेहल, यू नीड टू लर्न अ लेसन अकॉर्डिंग टू मी, लाइक व्हाट इज जनता सेइंग, क्या बोल रहे हैं लोग. पोल का है, मैं निकालता हूँ एक सेकंड, तू बता देना तेरे फोन पे ही. पोल देखते हैं एक बार के लोग पोल में क्या डिसीजन दे रहे हैं, बताना. गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू फॉर देना. 95% लोग बोल रहे हैं कि अमाल गलत है, राइट है. ओके, 95% लोग बोल रहे हैं कि अमाल राइट है, राइट. तो अगर 95% लोगों को लगता है अमाल सही है, तो मैं ये सोचता हूं कि अधिकतर भारतीय जनता, यहाँ जहां पर भी ये शो आ रहा होता है पैन इंडिया, मोस्टली लोगों को लगता है कि अमाल ठीक था. पता है, अमाल के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूं. अमाल को घंटा फर्क नहीं पड़ता आपके इस शो से, ठीक है, बिग बॉस से. ना अमाल को फ़र्क पड़ता है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, बशीर को ट्रॉफी दिला के जानी है या जिशान की सेवा करनी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और आज मैं अमाल के लिए अच्छा बोल रहा हूं तो हो सकता है कल मैं पक्का बुरा बोलूं, तो मुझे दोगला मत समझना, पर मैं आपको जो कहने जा रहा हूं उस बात को अच्छे से समझो. अमाल को कोई लेना देना नहीं है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, कौन क्या करेगा नहीं करेगा. ये जो कलाकार लोग होते हैं ना, इस ऐसे कलाकार, ऐसे हाई वाले कलाकार, ये इस दुनिया के नहीं होते हैं, ये किसी और दुनिया के होते हैं, ठीक है. इसको फर्क नहीं पड़ता कौन जीतेगा नहीं जीतेगा. ये बनती कोशिश यहां पर किसी की मां बहन पक्का कर सकता है, गाली गलौज करके बिग बॉस को शो छोड़ के जा सकता है, किसी को गलत बात पे पीट सकता है या गलत बात पे पिट सकता है.
लेकिन ये आदमी कोई क्रिएटेड ड्रामा नहीं करेगा, कोई भी क्रिएटेड ड्रामा नहीं करेगा। आप इस बात को मान के चलना। मैं अमाल मलिक के बारे में आपको एक बता दूं बात, कि उसको रहने की या शो के अंदर टाइम स्पेंड करने की कोई, वो कहते हैं ना कि गर्ज नहीं है इसको कि कोई फालतू की हरकतें करता घूमे यहाँ पर, कि इसको ऐसा लगे कि भैया कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, है ना, कंटेंट के लिए कर लेते हैं, है ना। तो ये वो वाली हरकतें सारी की सारी किसी कीमत पर भी नहीं करेगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है। अब आते हैं बाकी के लोगों के ऊपर। मृदुल, आप साथ में बोल रहे हो हाँ हाथ तो कोई उठा नहीं रहा था, लड़ तो कोई रहा नहीं था। आपने हाथ क्यों नहीं उठाया शहबाज पर? हाँ शहबाज, तू बोल रहा है हाथ तो कोई उठा नहीं रहा था, बस जोर जोर से चिल्लाई जा रहे हैं, चिल्लाई जा रहे हैं, एक दूसरे को कुछ कर नहीं रहे। तो तू मारता ना मृदुल को, तू मारता। यानी जितने भी बिग बॉस में आने वाले झगड़े होने वाले हैं सब फेक होंगे। आप लोग मारो एक दूसरे को। आप वो बना दो ना बेंचमार्क। आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों को याद नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? देखो दोस्तों, जब खेल शुरू होता है ना, सबको अपनी टीम ठीक लगती है, चाहे वो मिक्स टीम बनी हुई हो। तो आवेश और नगमा के हाथ में बिग बॉस ने दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उस टाइम उस तरफ की टीम का कैप्टन बने। फिर चाहे गौरव को बनाओ, आवेश को बनाओ, अभिषेक को बनाओ, किसी को बनाओ। क्यों नहीं पूछेगा गौरव अभिषेक से कि भाई एक बात बता, तू कौन होता है पूछने वाला मेरे से मेरी टीम के बारे में कि हमने किसको बनाया नहीं बनाया? अब कठपुतली मान लो, बच्चों की तरह पागल बना रहा है मान लो, तो बन क्यों रहे हैं? एंड अश्नूर, आई एम सॉरी बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर फीलिंग सो इनसिक्योर विथ गौरव। उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? वो तो कभी हमको कुछ बोलता हो भी नहीं दिखा तुम्हारे लिए गलत। तुम्ही को लगता है मैं और अभिषेक अपन दोनों अकेले हैं, अपन को लड़ना है, अपन को खेलना है। अरे बाबा नहीं, आवेश को लग रहा था जो आवेश कर रहा था, गौरव को लग रहा था जो गौरव कर रहा था, अभिषेक को लग रहा था अभिषेक कर रहा था, बशीर को लग रहा था बशीर कर रहा था। आपको जो लगा होगा आपने किया होगा। तो इसमें सही और गलत आप कैसे तय कर रही हो? सारे घर को एक बढ़िया वाली इनसिक्योरिटी गौरव के साथ है। तो गौरव इससे ही तो लगता है कि भाई यानी 2 नंबर पे तो खड़ा होगा, एक तो गौरव होगा और एक कोई दूसरा होगा। बट ये उसकी झलक दिखती सिर्फ टास्क के अंदर है, एंड दैट इज लाइक माई प्रॉब्लम। सॉरी बट इट इज ओनली माई प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू सी हिम मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर इन्वॉल्व इन द गेम। सो मतलब उस इन्वॉल्वेंस को देखकर ही तो मैं तय कर पाऊंगा, मैं तय कर पाऊंगा, आप तय कर पाओगे, हम सब तय कर पाएंगे कि हाँ हम जिसे चाह रहे हैं, जिसे पसंद कर रहे हैं, वो कुछ कर रहा है। सो आज हर जगह पे ओपिनियन था और फैंटास्टिक ओपिनियन था। एंड इवन दो आई एम सेइंग कि लाइक बशीर वॉज नॉट रॉन्ग टुडे। बशीर करता है ओवर। वो रियलिटी के जितने भी कंटेस्टेंट्स को आप देखोगे ये ज़बरदस्ती चिल्लाएंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, ज़बरदस्ती की हरकतें करेंगे। अभी वो भी है, वो 6 फुट 2 इंच या 4 इंच वाला जो लड़का है जो राइज एंड फॉल शो के अंदर गया हुआ, उसका भी किसी ने मुझे क्लिप भेजा था कि वो लड़ा रहा है, वो हाथापाई कर रहा है, और दूसरा जिससे वो कर रहा है वो भी कोई रियलिटी वाला ही है। तो थोड़ा सा डेस्परेशन, थोड़ा सा परफॉर्मेंस सीकिंग थोड़ी सी रियलिटीज़ वालों में थोड़ी ज़्यादा होती है, कि उन्हें लगता है कि हमारे पास यही तो वजूद है कि मैं, क्योंकि शायद हम लोगों की भी डिमांड है ये, हम लोग भी ये देखना चाहते हैं, हम लोगों को भी ऐसा लगता है हमें करना चाहिए। अभी हमारे पास आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तानिया मित्तल, उस बारे में बात करेगी। पहले कुछ कमेंट ले लेता हूँ। तानिया मित्तल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको उनके बारे में एक डिकोड करूंगा तगड़ी चीज़। गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो प्लीज़, और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। इधर से गुजरते गुजरते भी अगर आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अच्छा लगता है क्या? हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, चीज़ें क्लियर करते हैं, आपके थॉट से मैच होते हैं नहीं होते हैं, तो आपको इतना तो समझना पड़ेगा ना प्लीज़। गौरव को क्यों नहीं आया नेहल की जगह? अमाल के सामने गौरव को आना चाहिए फ्रंट। कब खेलेगा गौरव? अश्वनी एक्चुअली बहुत सारे राउंड्स थे, और जब हम मिलके टीम बनाते हैं तो टीम के बैलेंस को बिगाड़ते नहीं हैं। कई बार हमें अपने साथ वालों को सपोर्ट करना पड़ता है, एंड मार्क माय वर्ड्स करना पड़ता है। तो मैं तो उस जगह पे मानता हूँ, वरना आगे आने वाले दिनों में आपको गौरव लोगों के बीच में आता हुआ दिख ही जाएगा। भैया तानिया गेमर है, सबको बेच खाएगी। पहले कोनिका को मम्मी, अमाल के साथ कोजीनेस, शहबाज के साथ विधायक, शायरी, बिहार वाली के साथ फ्रेंड बनाया। इसके आगे सब बच्चे हैं। एब्सोल्युटली जगवीर साहब, इसके आगे सब बच्चे हैं। शी इज़ द मास्टर माइंड ऑफ दिस सीजन, नॉट इन अ गुड वे, आई मस्ट से, नॉट इन अ गुड वे। आज नेहल बशीर की ओवर एक्टिंग का भी ओवर हो गया। अरे सर जी, लिटरली व्हाट दे वाज डूइंग, क्या कर रहे थे बशीर और नेहल? है बागी 5 चल रही तुम्हारी, बागी 5 नहीं, बागी 5, क्योंकि बनेगी नहीं। क्या कर रहे थे तुम दोनों ने, नेहल और बशीर? जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं वो, उसको ऐसे प्रोटेक्ट किया हुआ है कि हेलीकॉप्टरों से मारा है लोगों ने, हमला हो रहा है देश के ऊपर।
चारों तरफ से तुम बचा रहे हो जनता को। तुमने बहुत गलत लड़ाइयां, टंटे, झगड़े, एक दूसरे के ऊपर मारपीट और पता नहीं कैसे बचाया है? कौन सी फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा था? कौन सी फिल्म का? मुझे तो जिस तरह से नेहल बैठी हुई थी, है ना, मतलब ये मेरा थॉट है और वैसे भी एक जनरल थॉट है, जिस तरह से नेहल बैठी हुई मुझे ऐसा लग रहा था डाकू आया है घोड़े पे बैठ के। अमाल ये घोड़े पे आया, यूँ गब्बर सिंह की फूफी का लड़का यूँ घोड़े पे बैठ करके आया, यूँ किसी की चुन्नी उन्नी खींच दी है और फिर बाद में इतने में हीरो आ गया है। इतना क्या यार, एक गेम शो था, टास्क था, लग गई बोलना हाथों हाथ। अबे ढंग से खेल पागल, गलत जगह पे लग रही है, दैट्स इट। तमीज सीख, तेरे को तमीज नहीं के लड़कियों के साथ में गेम खेलने की, बोलना तेरा दोस्त है तो। बिकॉज स्टार्टिंग आपकी बहुत पॉजिटिव थी, बाद में आप दोनों जने मिलकर के जिस तरह से इस चीज को हैंडल कर रहे थे भाई, मेरे तो मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। धर्म संकट में हूं मैं, क्या मेरे को किसकी तरफ जाना चाहिए, किसकी तरफ? औरत के आंसुओं पे ना जाऊं तो मैं गलत, औरत के आंसुओं पे चला जाऊं तो मैं गलत, तो आंसू पे जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं? गजब का धर्म संकट है। यूजुअली हमारा रिव्यू बहुत फनी होता है, लेकिन आज मेरे को था नहीं कुछ बोलने का। आई एम अ फैन बट आज बशीर अजीब मेडअप वाना भी लग रहा था। अरे टेस्टी, एक्चुअली आप मेरी बात को समझो। बशीर का प्रॉब्लम है ये, बशीर का प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को छोड़ देता है। अभी वो कह रहा था ना, मुझे बिग बॉस से कुछ और एक्सपेक्टेशंस थी। एक्चुअली बिग बॉस को आपसे कुछ और एक्सपेक्टेशन थी। एट द एज ऑफ 30s इतना इंपल्सिव होकर के, इतना जल्दी अपने एक्सेंट पे आकर के, सारी दुनिया को गलत कह करके, अपने आप को सही साबित करके आप नहीं खेल सकते हो बशीर। और एक्चुअली बिग बॉस एक मैच्योर शो है, टू बी फ्रेंकली सेइंग। बिग बॉस एक बहुत मैच्योर शो है। यहां पर एक्चुअली रिश्तों को वैल्यू दी जाती है। यहां पर एक्चुअली लोगों के ऊपर परेशानियां, पीड़ाएं, तकलीफें, दुख देख करके देखा जाता है। यहां पर वो नहीं है कि शूट हुआ 6-8 घंटे का, चेस्ट से चेस्ट पुल किया, आपस में एक दूसरे को धक्का दिया, तुझे देख लूंगा करके खत्म हो जाओ। भाई तेरे सामने आवेश दरबार खड़ा हुआ था, तो कुछ नहीं कर पाया। छोड़ तू अभिषेक को, तो बशीर मैं कह रहा हूं, छोड़ तू अभिषेक को, तो तू आवेश दरबार को क्या बोल पा रहा था? क्या बोल पा रहा था? खुले में अगले ने जितना लड़ सकता था उतना लड़ लिया। बताओ आप क्या कर पाए? आप बताओ क्या कर पाए? और मैं ये उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूं जिसने कभी अपने मुंह से कोई बात ही नहीं निकाली, जो चुपचाप अपने गेम को खेल रहा है। उस लड़के ने नाक में दम कर दिया था भाई तेरी। तो ऐसे नहीं चलता ना ब्रो, कि अपन किसी को कुछ भी कहीं पे भी गले पड़ रहे हो, नहीं ना। तो ये तो आपको चीज़ देखनी पड़ेगी भाई, ऐसे हर किसी के आप गले नहीं पड़ सकते हो, सिंपल। और ये गोदी वोदी ये वो बाकी बातों को छोड़ दो, ठीक है, तुमने भी उसके बारे में औकात बता दी कि वो कितने पानी में आवेश दरबार। हमको तो क्या है, हमको बिग बॉस के पैसे ऐसे वसूल ना हो तो बिग बॉस वैसे वसूल करवा देता है। आप लोगों ने बता दिया किस तरह का आदमी है, लड़कियों को डीएम में मैसेज मार रहा है। मुझे तो जितने भी लड़के दिख रहे हैं जो भी बिग बॉस के अंदर आते हैं, मोस्टली लोगों पर यही इल्जाम लगता है, डीएमओ में लड़कियों के पीछे पड़े हुए, डीएमओ में लड़कियों के पीछे पड़े हुए। भैया हमारे तो डीएम में लड़की पीछे पड़ रही होती है, तो भी हम उसको खोल के जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमें डर लग रहा होता है कि पता नहीं इससे कोई कांड ना हो जाए, है ना। तभी हम यहाँ पर प्यार मोहब्बत की बात करके निकल लेते हैं। डीएम वाले से तो भैया डर रहे होते हैं। कौन कब जाने, आज डीपी लगा रखी भाई साहब की, कल बहन की कर दी और गले पड़ गए, माँ बहन हो गई हमारी तो बात बात में। पाजी गौरव खन्ना का तो अनुपमा चल रहा है। सराफदीन, सचिन पाल भाई आवेश क्या बोला जा बे छिलके। अरे मतलब मज़ा आ गया था मेरे को सचिन, मज़ा आ गया था। चल बे छिलके चल, मतलब वो लड़का यार, मतलब आज तो आवेश की रील ले लीजिए भैया। आज आवेश खेल कर गया भाई। कम बोलेंगे पर टाइम पर बोलेंगे भैया, बिल्कुल। इस वीकेंड का वार पे शायद सलमान नहीं अशरद एंड अक्षय करेंगे सर जी। हाँ अशरद वारसी करेंगे, सलमान बाद में, अक्षय कुमार बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। नेहल और अमाल दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह पे। दिस ताबिश भाई 5% वाले लोगों में। पल्लवी वर्मा, अरे अरे सालों बाद आज मनु को अपने गौरव चोपड़ा की याद आई, पुराना जख्म। आय हाय पल्लवी, कैसी हैं आप? जीके इंटेलिजेंट, बजाज, बशीर फायर एंड तानिया इज फैंटास्टिक प्लेयर। अमाल 100% राइज। पंकज, वेरी गुड पंकज। वन शुड लर्न फ्रॉम चुम हाउ टू प्ले टास्क स्पॉटनली। एब्सोल्युटली साक्षी, हम यहाँ पर चुम को याद करते हुए उसके लिए ताली बजाना डेफिनेटली चाहेंगे कि चुम एक्चुअली यू आर अ फैंटास्टिक प्लेयर। तुमने प्रूव किया था, चाहे कितने धक्के लक्के झक्के कितने भी पड़ रहे थे, बट चुम वॉज अ फैंटास्टिक प्लेयर। चुम ने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं की थी। यस आई एग्री। व्हाट अ प्लेयर जीके इज। आई विश नेक्स्ट वीक जीके कैप्टन बने। आई ऑल्सो
got confused why Ashnur is insecure with GK. He is playing with full of dignity. नाम पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा. TTV ड्रामा. TTV ड्रामा, इनका नाम है TTV ड्रामा. तो दैट इज लाइक, ये वाली बात में तो दम है, 110% दम है. कि मैंने देखा था एक ऑरेंज, ये रहा. गौरव को आपने बहुत अच्छा डिकोड किया. न्यू कैम्ब्रिड, थैंक यू न्यू कैम्ब्रिड, थैंक यू फॉर द सुपर चैट गाइज. अभी देखो मैं ये नया भी है हमारे यहाँ पर, न्यू कैम्ब्रिड. गाइज देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ. मेरे को यहाँ से अगर फ़ायदा है किसी से तो वो आप लोगों से है. आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेरा शो देखने के लिए आते हैं, आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझे प्यार करते हैं, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं. अंदर वाले लोगों के लिए मैं क्या कर लूँगा कुछ अच्छा या बुरा? अंदर वाले लोगों को तो मुझसे मतलब भी नहीं है, ना मुझे उनसे मतलब है, क्योंकि हम एक दूसरे को आवाज़ दे के कह भी नहीं सकते मैं तेरी हेल्प कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. राइट. जो मुझसे फेवर चाहता होगा वो जाने से पहले मुझसे हाय लो करके बात करके चला गया होगा. राइट. अब अंदर जाके वो सही खेलेगा नहीं खेलेगा तो मैं तो किसी को फेवर कर नहीं सकता हूँ. बाहर से उनकी अगर PR VR भी हाय लो करके बात करना चाहेगी तो भी मैं तो साथ उसी का दूंगा जो सही होगा. मैं तो गलत के लिए बात करूंगा नहीं, बिकॉज तुम मुझे डिकोड कर दोगे. वरना बिग बॉस का B कैपिटल नहीं होना चाहिए पहला लेटर. तूने ऐसे कैसे लिखा है? बिग बॉस का स्मॉल ऐसे ही होता है. बशीर वर्सेस अभिषेक कौन सही? आवेज फायर. नेहल का ड्रामा. नेहल का ड्रामा क्या? क्वेश्चन मार्क तो लगा, लोगों से पूछने तो दे. गौरव का गौरव अमाल कमाल. ओके. कनिका एंड तानिया की फाइट. अरे तानिया मित्तल. श्री 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 तानिया मित्तल जी. भक्तों, कोई भी अध्याय समाप्त नहीं हो सकता श्री श्री तानिया मित्तल जी की बात किए बिना. अध्याय 19, ग्रंथ बिग बॉस, टास्क कप्तानी का. और श्री श्री तानिया मित्तल जी जब जब अमाल के ऊपर किसी भी तरह का संकट आएगा, जब अमाल किसी भी दुविधा के अंदर चले जाएंगे, जब अमाल किसी विकट परिस्थिति के अंदर होंगे, जब अमाल भटक जाएंगे, अमाल को ये समझ में नहीं आएगा कि सही रास्ता कौन सा है, तब उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए, उन्हें सही तरीके से समझाने के लिए, राजू के कान में लोरी सुनाने के लिए श्री श्री तानिया मित्तल जी स्वयं उनके कान के अंदर आकर के उन्हें एक कहानी सुनाएंगी. और उन्हें राजू से राजकुमार तक का सफर पार कराते हुए भूखों को खाना खिलाने वाले राजू जेंटलमैन, गरीबों की मदद करने वाले, हर तरह की दुख तकलीफ और पीड़ा को झेलने वाले अमाल, तुम में है कितने कमाल, ये आपको बताने आई थी आज स्वयं तानिया मित्तल. भक्त, तुम बिल्कुल मायूस मत हो. तुम्हारे इस पथ के ऊपर जब कहीं पर भी कोई कंकर नामक पहाड़ आएगा, फिर चाहे वो बशीर हो, नेहल हो, गौरव हो, अशनूर हो, आवेज हो, नगमा हो या कोई भी हो, उन सभी को तुमसे दूर करके, तुम्हें अकेले में छोड़ के तानिया मित्तल ही तुम्हारे को मार्ग दिखाएंगे. आज तानिया मित्तल ने स्वयं अमाल के कानों में एक लंबी कहानी सुनाई और उस कहानी में अमाल को यह महसूस हुआ कि वह कितने कमाल के हैं. वह स्वयं कह पड़े, माते तानिया, मुझे स्वयं याद आ चुका है कि मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं. हाँ, मैं महान हूं, हाँ मैं बहुत ज़बरदस्त हूं. मैं स्वयं ऐसे ही व्यर्थ में अपने आंसू निकाल के खुदे परेशान कर रहा था. यह गलत है. मुझे इस तरह से अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुच्छ मनुष्य कभी ना कभी किसी ना किसी तरह मुझे महसूस करवाते रहेंगे कि मैं गलत हूं. लेकिन मैं मान गया और तानिया जी ने उसे कहा, हाथ पकड़ के कान में, मैं हूं तेरे साथ. जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे, जिस पथ पे चला
उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, आंसू ना बहा फरियाद न कर, मुझे तेरी मदद करने तो दे। भाई क्या कांडी औरत है भाई। आवेश को अकेले में जाके कह रही है, महसूस हो गया अपनी शक्तियों के बारे में। तुम्हें पता है ना, इस घर के अंदर सबसे ज्यादा ईमानदार, शरीफ, सच्चे, पवित्र, पाक, दूध के धुले हुए हैं, न्याय के साथ चलने वाले सबसे समझदार लोग कौन है? तू और मैं। भाई क्या कांडी लपेटती है लोगों को। हमेशा बाजू वाले को कहती है, याद कर, सोच, महसूस कर, दूसरी दुनिया देख। हर आदमी की अलग कहानी लगा रखी है उसने। मैं परेशान हो चुका हूं दोस्तों। ये औरत इतने से दिनों में इतना दे चुकी है, आगे मुझे कितना मिलने वाला है, तुम कितना झेलोगे। व्हाट अ फैंटास्टिक शो मैन। जिशान कह रहा है, कहाँ जा रही है? कह रही है, मैं अमाल को ऐसे देख नहीं सकती, मैं अमाल को ऐसे देख नहीं सकती, मैं अमाल को ऐसे देख नहीं सकती, मैं अमाल को ऐसे, 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 अमाल को ऐसे। कैसे दुख देख पाएगी वो? कैसे कैसे दुख पे देख पाएगी? मैं वारा जाऊं, ओए मैं वारा जाऊं तानिया तोते, कैसे दुख देख पाएगी वो? पर जिशान जी मैं देख नहीं पाती, पर जिशान जी मैं देख नहीं पाती। मम्मी की कसम, जिशान का अंदर से मन कर रहा था करने का, हट पा कैसे, पर कोई कह ही नहीं पा रहा। मन ने समझ में ना आ रो सोनू, जे कौन सो खेल चल लो बिग बॉस को। मुझे ऐसा लग रहा है वो गौरव वाला डायलॉग लग रहा है मुझे, गोलियों से काम नहीं चलेगा, इंजेक्शन लगेंगे, इंजेक्शन। आज बशीर को औकात दिखा दी अभिषेक ने। हर बार दूसरे के प्रेशर में अभिषेक ज़्यादा नहीं बोलता, बट इस बार सही किया। बशीर इज फेक वॉनाबी, AB9955। हा हा लोल, LOL। This reminds me of Big Boss 11. Every personality is unique and playing interesting like it when multiple people take screen time. चिराग, अरे क्या बात है चिराग साहब, बिल्कुल दिस टाइम हमारे पास बहुत यूनिक लोग हैं, और आपने जिस सीजन से इसको कंपेयर किया, इट इज़ ऑल्सो लाइक या यूनिक प्लेयर्स थे उसमें भी बहुत। जीके का मास्टर स्ट्रोक था टू सेंड बावा वर्सेस अभी एंड नेहल वर्सेस अमाल। व्हाट इफ नेहल को टच जीके मृदुल अभिषेक ने किया होता, वुमन कार्ड खेला जाता। पॉपकॉर्न तमाशा, सनसनीखेज खुलासा करते हुए दोस्तों, मैंने पॉपकॉर्न तमाशा मैंने स्टार्टिंग में आते ही, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, मुझे यकीन है, लगता क्या है कि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने उनको कहा था, आप बताओ इसके अलावा अगर और कोई पेयरिंग होती तो क्या होती, और गौरव नहीं जाता अगले तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में चला जाता, आप बताओ पेयरिंग क्या होती। मैंने इन लोगों को कहा था, सर मेकर्स से बात करके दो दिन वाला टास्क करवाओ सर। निखिल या माथे कम फूट रहे इतनी देर में, तेरे को क्या चाहिए? तेरे को चाहिए कि जिशान चढ़ रहा और लोग उसकी पैंट पकड़ के नीचे गिरा रहे, कह रहा हमें घर जाना है, बताओ। और बिग बॉस एक बात बताओ, आपकी टीम में है क्या शहबाज किसकी टीम में? बार बार कहता रहता है, अरे आप बिग बॉस को देखो, उसकी प्रॉपर्टियों को देखो, बिग बॉस क्या सोच रहा होगा, बिग बॉस की शादी, बिग बॉस का ये, बिग बॉस का घर। आपकी तरफ से खेल रहा है क्या? वो तो शो ही नहीं खेल रहा, वो नाम बनाने आया है, नाम बनाने गेम खेलने को बोलो बिग बॉस। मुझे तो लगता है सीजन के खत्म होने से पहले सारे कंटेस्टेंट तानिया के गोदी में बैठ के थेरेपी ले रहे होंगे, बिग बॉस भी थेरेपी ले रहे होंगे। मिश्रा जी, मन ने तो छोरी एकदम ही दिमाग खराब लागे है भाई। मज़ा आता है लेकिन उसको देख करके भाई, मतलब आप समझो ना कि इतनी सारी चीज़ें मुझसे नहीं देखा जा रहा। जिशान सर, मैं अमाल को ऐसे देख नहीं सकती, अमाल को ऐसे देख नहीं सकती, अमाल को ऐसे देखे तेरी में, तो तू अमाल को कैसे देखना चाहती है? बिग बॉस भी फुल कैमरे यूँ झूम कर करके डाल रहा है, यूँ माथे में ऐसे डाल रहा है कि देखो रो रहा है, अगली समझा रही है, यूँ हाथों में ऐसे हाथ डल रहे हैं, यूँ हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है, वैसे छुड़ा रहा है अमाल।
मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मुझे जाना है उस पार। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी। तुम सभी पाक सही और उमट मैला में। तो अमाल 95% लोगों को ठीक लगा। अब बशीर वर्सेस वो देखो ना, आवेश, वो भी देख लिया था, देख लिया था। अब ये लिखो कि वो क्या कर रहा है शो में। शहबाज, शहबाज, हाउ शहबाज इज गोइंग, राइट और रॉन्ग। डेली फुल एपिसोड देखना चाहता हूँ, मित्तल को देखने के बीच में से बंद कर देता हूँ। समर, अरे समर तुम गलत कर रहे हो, इन समर के अंदर आप उसको देखो। Amal is so sensitive, clearly seen today. He is going through depression. He played well in front of women. I wish he will win. GK also playing by fighting guys. I love you, Manu from Park. Amna. And even though मैं जीत की भले बात करूं ना करूं, पर उसके मन में, मतलब अमाल के मन में कुछ छल कपट नहीं है, वो सोचे बिना बोलता है। अब इसको आप लोग अच्छा मानो बुरा मानो, ये आप पे डिपेंड करता है। भाई राइज एंड फॉल का रिव्यू करो। ध्रुव, मैं आज पूरा देख लेता हूँ, टाइम भी डिसाइड करता हूँ कि राइज एंड फॉल का रिव्यू कितने बजे होना चाहिए, कब होना चाहिए, मुझे उससे थोड़ा समझ में आए यार, पर मैं करूँगा। मानसी, मनु यूज दैट फनी फिल्टर वंस यू यूज्ड for Rajiv Aditya, Rakhi, Debo and etc 3 years ago. I watched that video today. Also use those filters for these contestants like Tanya and Shehbaz and all. So Mansi, kindly send me the reference video on my Instagram. And guys, you can also join me on my Instagram, Manu Punjabi M3, where we upload small gestures of the episode, and as well as अगर आप follow करोगे तो अच्छा लगेगा. Please kindly do follow me. Manu bhai, I am your fan from Bangladesh. Every day I can't join your live because I need to sleep due to office, but I used to watch your video the next day morning after watching BB. You are superb. Sonia, thank you Sonia, thank you Sonia, thank you for the compliment. And ma'am, हम ट्राई करते हैं आपके फिल्टर्स पे. डू यू थिंक बशीर विल विन एंड टुडे हु वॉज राइट टुडे? विनीत भाई, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया. विनीत, हमने पूरे इस बारे में डिस्कस किया, प्लीज़ देखो ना. बशीर थोड़ा सा ओवर कर रहा था, थोड़ा सा, पर हमने सब किया है. आप प्लीज़ एक बार पूरा देखो, आपको मज़ा आएगा. हमने पूरा रिव्यू किया है इधर. Bashir game is very interesting and surprising. Every day Aves was sleeping and Bashir make him awake. Now finally Bashir give Abhishek tough and hard competition. Bashir on talks. Yeah, शाह साहब आप ऐसा कह सकते हैं. राइट, मैं आपकी बात से पूरी तरह से कनेक्टेड सा महसूस करता हूँ आपकी इस बात को लेकर के. बट उसने उसको जगाया वो ठीक है, लेकिन अभिषेक तो जगाया हुआ ही था. नहीं, आज शहबाज और नीलम ने भी ये कहा था, नीलम का भी आज कंट्रीब्यूशन था. नीलम भी आज टास्क के अंदर बहुत ज़्यादा बोल रही थी, और आज शहबाज और नीलम ने भी ये कहा था कि हम लोग काम नहीं करेंगे अगर इनके ग्रुप में से कोई कैप्टन बन गया था. तो भसड़ दोस्तों ख़त्म होने वाली नहीं है. भसड़ आपको लगातार मिलेगी, शानदार मिलेगी, और बिना रुके हुए मिलेगी. आप जितनी चाहोगे उससे थोड़ी सी और ज़्यादा मिलेगी. भसड़ आपको मिलती रहेगी कंटिन्यूसली. तो ये चीज़ देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा था. झूठ भला क्यों बोलोगे तुम सब सच कहते हो ना. मेरी नहीं दुनिया जिसमें. भाई जो भी है, तानिया इज गिविंग अ लॉट ऑफ कंटेंट. एब्सोल्युटली बोर्ड सोल, एब्सोल्युटली वो एक ज़बरदस्त प्लेयर है. उसको देख करके मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. अब ऐसा वो मत बोलो, लेकिन हाँ ये है कि अभिषेक थोड़ा सा दिमाग यूज़ करे गेम में. मनु प्लीज़ गौरव के गेम के लिए बारे में बताएं.
आई लव गौरव गेम के बारे में कुछ बता नहीं. वी हैड अ टॉक ऑलरेडी. सुमन प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो डार्लिंग. मैं बोल चुका हूँ, तो क्योंकि बार बार लगातार एक ही बारे में बात नहीं कर सकता ना. मैं कर चुका हूँ. बट द बिग बॉस शो वॉज रॉकिंग टुडे. इट वॉज वेरी गुड. देख करके बहुत मज़ा आया. नेहल डिड वेल इन टास्क बट लुक्स hyper and sensitive. She was stuck for months and even attacked in Feb 2025. Man breaks her wrist. Heartbreak. That trauma makes her react violent and hyper in insensitive situations. Awesome. Y2J. फिर उनको नहीं आना चाहिए था इस गेम शो में, क्योंकि इस गेम शो के अंदर तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी होंगी और लगातार होंगी. तो उनको थोड़ा सा ऐसे देखना पड़ेगा इस शो के बारे में, है ना. Sir, you know what, today I have watched your and Manveer BB journey and trust me, I had tears in my eyes. Football hub था हमारा सीजन ऐसा. Thank you for the compliment. Okay guys, till then take care, love you, bye bye. Do like the video and subscribe the channel. और अपनी मम्मी को बोलना मनु आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है. Do like the video and subscribe the channel. Thank you guys, love you. Love you. Peri Pona to all mummy G's. Love you guys.